Every living organism requires or needs nutrition for its growth and survival. So what is this nutrition? The process of taking food and utilize it by the body, this process is known as nutrition. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हम स्मार्ट। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही एनिमल्स डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर। फूड के मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे कि ये जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो इनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करके ही बॉडी इनको यूटिलाइज कर सकती है, जिस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। So the breakdown of complex component of food into simpler substances is called digestion. Now let's study about the digestion in humans. Humans take the food through the mouth, फिर वो फूड डाइजेस्ट होता है, उस फूड को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है और जो फूड का अनयूज्ड पार्ट होता है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फूड जो होता है वो एक कैनाल के थ्रू पास होता है जो स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी से और एंड होती है एनस पे। ये जो कैनाल होती है ये डिवाइड होती है बक्कल कैविटी में, फूड पाइप और ईसोफेगस में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये सारी पार्ट्स मिलके इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अब इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा माउथ और बक्कल कैविटी। तो खाने को बॉडी के अंदर मुंह की हेल्प से लिया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। अब खाने को टीथ की हेल्प से हम ब्रेक करते हैं, च्यू करते हैं और स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं। माउथ में होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये जो सलाइवा होता है वो खाने के साथ मिलता है और सलाइवा ब्रेक करता है स्टार्च को शुगर्स में। नेक्स्ट आता है फूड पाइप और ईसोफेगस। अब ये जो स्वैलोड फूड है जो हमारे माउथ से स्वैलो हुआ है ये जाता है ईसोफेगस में, जहाँ फूड को फूड पाइप की वॉल्स की हेल्प से नीचे पुश किया जाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि ये जो फूड होता है दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक, तो इसीलिए वॉमिटिंग होती है। नेक्स्ट आता है स्टमक। स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग होता है एंड इट्स शेप इज लाइक फ्लैटेंड यू। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक की इनर लाइनिंग सिक्रीट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब इन सिक्रीशंस के फंक्शंस क्या होते हैं? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन बैक्टीरियाज को किल करता है जो फूड के साथ हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है और डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ हाईली coiled and about 7.5 meter long. It receives secretions from liver and the pancreas. इसकी वॉल्स भी जूसेस सिक्रीट करती हैं। Liver is reddish brown gland that is situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juices that is stored in a sac called gallbladder. अब इस बाइल का फंक्शन क्या होता है? दिस बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। पैंक्रियास भी एक ग्लैंड है विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। इट ऑल्सो सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूसेस विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ इंटेस्टिनल जूसेस की हेल्प से डाइजेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होंगे शुगर्स में और वी कैन से ग्लूकोज में, फैट्स ब्रेक्स इनटू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड्स। नाउ फूड का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पर थाउजेंड्स फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जिन्हें कहते हैं विलाई। विलाई इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। Now these absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances जैसे कि proteins which is required by the body. So this process is known as
assimilation. So now the undigested और जो unabsorbed food होता है वो जाएगा large intestine में. Large intestine is the wider and shorter than smaller intestine. It is about 1.5 meter in length. It absorbs water, some salts from the undigested food material. So जो remaining waste होते हैं that are passes into the rectum, और जो सेमी सॉलिड वेस्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं फेसेस. तो ये जो फेसल मैटर होता है इसको रिमूव किया जाता है एनस थ्रू द एनस टाइम टू टाइम, जिस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन. अब देखते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. आपने देखा होगा कि काऊ, बफेलोज, जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली च्यूइंग करते रहते हैं जब वो खाना या चारा नहीं खा रहे होते हैं. वो इसलिए क्योंकि वो सारा खाना एक साथ खा लेते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं रूमेन में, जो कि स्टमक का एक पार्ट होता है. यहाँ पर खाना पार्शियली डाइजेस्ट होता है जिसे कहते हैं कड. यही कड छोटे छोटे बॉल्स या लम्प्स बनकर वापस इन एनिमल्स के माउथ में चला जाता है और वो इन्हें च्यू करते रहते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन और इस टाइप के एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेंट्स. Now many animals including the humans cannot digest the grass because grass is rich in cellulose which is a type of carbohydrates. तो जो grass eating animals होते हैं उनके rumen में इस cellulose को digest करने वाले बैक्टीरिया present होते हैं which are not present in the humans. Now let us see the feeding and digestion in amoeba. Amoeba is a microscopic single-celled organisms which is found in pond water. इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंड डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. ये कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकता है अपनी शेप और पोजीशन. इसके कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जिनको हम कहते हैं सूडोपोडिया और फॉल्स फीट. ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में और फूड कैप्चरिंग में. तो ये क्या करता है, पहले फूड को सेंस करता है, फिर अपने सूडोपोडिया को पुश करता है, फूड को एनगल्फ करता है, फूड को ट्रैप करता है फूड वैक्यूल्स में. वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि फूड को ब्रेक करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में. अब डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है. एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस यूज्ड होंगी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए और अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा थ्रू द वैक्यूल. So the basic process of digestion and release of energy is same in all animals. So this is all about the nutrition in animals. I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा. Thank you. Bye bye.